दोस्तों, सेलिंग के इस प्रोफेशन के अंदर एक चीज हमारे सामने हर मीटिंग के अंदर हर एडवाइजर के साथ आती ही आती है, चाहे वो कोई पुराना एडवाइजर हो या नया एडवाइजर हो, जिसका नाम होता है नो। जब भी हम किसी क्लाइंट को कोई पॉलिसी पिच करते हैं तो एक बार नहीं कई बार हमें नो सुनने को मिलता है। वो ओवर द फोन हो सकती है या इन द मीटिंग हो सकती है या क्लोजिंग के टाइम पर आ सकता है, जिसका नाम है नो। और यदि हम उस नो को यस में कन्वर्ट करना सीख जाए तो उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट स्किल को सीखने वाले हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो विदाउट ए फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यदि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप 15-20 मिनट का टाइम स्पेयर करके इस वीडियो को देखने के लिए बैठे, डायरी पेन के साथ बैठे। और मैं आज की वीडियो में आपको कई ऑब्जेक्शन बताऊंगा जो मेन आते हैं कि ऑब्जेक्शन क्लाइंट क्या देता है, हमें उसको किस प्रकार से टैकल करना है और नो को किस प्रकार से हमने यस में कन्वर्ट करना है। तो विदाउट ए फर्दर डिले शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम मनमोहन अत्री है और मैं वीक में आपके लिए दो शानदार वीडियो लेकर के आता हूं। और इन वीडियोस को यदि आप रेगुलर रूप से देखना शुरू करेंगे तो एक साल के अंदर आपकी इनकम के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। आपको करना क्या है, वीडियो को देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं और घर पे उन चीज की रिहर्सल करनी है। और जब मीटिंग के अंदर जाएं, जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं उनको आपको वहां पर अप्लाई करना है। तो चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग टिप्स में हम बात करेंगे कि नो को यस में कैसे बदलना। इस कला को सीखने के लिए आपको 5-6 चीजें सीखनी होंगी जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्शन को समझना होता है, फिर हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होता है और जो हमारी पॉलिसी के अंदर वैल्यू है उनको हाईलाइट करना होता है, और ऑब्जेक्शन को किस प्रकार से एड्रेस करेंगे उस चीज को भी आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और किस प्रकार अर्जेंसी को क्रिएट करके हम पॉलिसी को क्लोज कर सकते हैं, अपना कमीशन बढ़ा सकते हैं, वो हम देखेंगे। और लास्ट में कॉल टू एक्शन, आपको क्लोजिंग कैसे करनी है वो पावरफुल आइडियाज मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन को समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्शन आया क्यों है, किस तरह का ऑब्जेक्शन है। तो दोस्तों, जब हम ऑब्जेक्शन को समझने की शुरुआत करते हैं तो बेसिकली हमें दो चीज देखना होता है कि सबसे पहले नो का मतलब क्या है। और नो का जब हम मतलब समझ जाते हैं तो हमें प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछने होते हैं, और जो क्वेश्चन पूछता है वो जीतता है। तो हम ऐसे क्या क्वेश्चन पूछें जिससे हमारी नो यस में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम नो का मतलब समझते हैं कि जब क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे पॉलिसी नहीं लेनी है, तो रियल में उसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि लैक ऑफ टाइम। सबसे पहला कि क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, इसलिए वो हमें मीटिंग देने से मना कर रहा है। जैसे कि आपने किसी अपने जानकार को या अननोन पीपल को कॉल किया कि मैं एक पॉलिसी समझाने के लिए आपके पास आना चाहता हूं, तो वो कहता है कि नहीं मुझे पॉलिसी नहीं लेनी है। इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि उसके पास टाइम की कमी हो, और टाइम की कमी के कारण वो हमसे मिलना नहीं चाह रहा हो। दूसरा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके साथ लाइफ में चली हुई हो, पैसे की कमी हो जिसके कारण वो हमसे पॉलिसी नहीं लेना चाह रहा, या किसी कंपनी के अंदर उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया था और वहां से उसके साथ है जो बिहेवियर रहा वो अच्छा नहीं रहा, या कोई स्केम उसके साथ हो गया जिसके कारण वो हमें मना कर रहा है। तीसरा, या अभी तक हम
ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए हैं, ट्रस्ट की कमी के कारण हमें वो नो कह रहा है। तो जब हम प्रोबिंग क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें दो चीजें यहाँ पर मेन पॉइंट आउट करनी होती है कि क्लाइंट का मेन कंसर्न क्या है, उससे पूछना सर आपका मेन कंसर्न क्या है, मुझे वो बताइए, हम दोनों बैठ करके मिल करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा, अगर हमने उसे पॉलिसी समझा दी है लेकिन वो डिसीजन को डिले कर रहा है, तो हमने उससे पूछना है कि व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम डिसाइडिंग टुडे, कि आज ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जब ये दो क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लाइंट का जो मेन इश्यू है वो निकल करके सामने आने की पूरी संभावना है, वो रियल में बताएगा कि किस कारण से वो पॉलिसी नहीं ले पा रहा। दूसरा, हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। आप कितना जानते हैं, आपको कितनी नॉलेज है, क्लाइंट को इससे कोई लेना देना नहीं है जब तक कि उनको ये विश्वास नहीं हो जाए कि आप उनकी और उनकी फैमिली की कितनी केयर करते हैं। और मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको बार बार बताता हूं, डोंट बी ए प्रोडक्ट सेलर, बी ए प्रॉब्लम सोल्वर। आप खाली पॉलिसी बेचने वाले एजेंट ना बने, बल्कि लोगों की लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि वो अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर के परेशान हो सकते हैं, उनकी मैरिज को लेकर के परेशान हो सकते हैं, या अपने रिटायरमेंट को लेकर के उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें रियल में उनकी लाइफ की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, और जब हम उसको फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रियल में प्रॉब्लम कहाँ पे है, और उसके बाद हम चलते हैं ट्रस्ट बनाने के लिए। तो ट्रस्ट बनाने के लिए भी हमें कुछ चीजें करनी है। जैसे सबसे पहले ट्रस्ट बनाने के लिए आप कस्टमर की सक्सेस स्टोरीज उसके साथ शेयर करना शुरू करें। जैसे कि बताएं, मेरे एक क्लाइंट जो कि प्राइवेट जॉब के अंदर है, उनके पास किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं थी, लेकिन जब मैंने उनके साथ फैक्ट फाइंडिंग की और अपने प्रोडक्ट उनको सजेस्ट किया और उनके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग बना करके दी, तो आज वो फाइनेंशियली सिक्योर है, उनका रिटायरमेंट सिक्योर हो चुका है। दूसरा, आप डाटा एंड फैक्ट्स दिखाइए। क्लाइंट को ट्रस्ट क्यों नहीं होता, तो क्लाइंट कहता है कि आपकी कंपनी टाइम पर क्लेम दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, या कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। इस तरह के क्लाइंट के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको डाटा और फैक्ट में दिखाना कंपनी का सेटलमेंट रेशियो, कि देखिए सर, पिछले साल हमारी कंपनी में 100 में से 98 99 या जितने परसेंट हमारा क्लेम रेशियो है, इतने क्लेम्स दी हैं, उससे पिछले साल ये है, उससे पिछले साल ये है। तो इस प्रकार से जब हम अपना डाटा दिखाएंगे तो क्लेम्स के बारे में क्लाइंट को ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ, कंपनी रियली में क्लेम प्रोवाइड करती है। दूसरा, कंपनी की रेपुटेशन क्या है। हमारी कंपनी है, एलआईसी है, कितने साल से काम कर रही है, 1956 से भारत सरकार इसकी मालिक है। हम अपनी कंपनी के रेपुटेशन के बारे में दिखाएंगे कि जितनी भी ज्यादातर बड़े ब्रांड इंडिया के अंदर है, हर कंपनी के अंदर एलआईसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार जब हम उनका ट्रस्ट जीत पाएंगे तो बेचना इजी हो जाएगा। तीसरा, भी जेन्युइन एंड एम्पैथेटिक। आप जेन्युइन बनिए, जो आपकी पॉलिसी के अंदर है टर्म एंड कंडीशंस, जो आपकी पॉलिसी से क्लाइंट को बेनिफिट मिलने वाले हैं, आपने वही बताना है। जब हम क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, ऑब्जेक्शन के आंसर्स दे रहे हो, तो हमें क्लाइंट के दायरे में खड़ा होकर के बात करना है, उसके एंगल से हमें सोचना है कि अगर उसकी जगह में होता तो मेरे पास ये प्रॉब्लम होती, मैं पॉलिसी को किस प्रकार से ले पाता। जब उसकी नजर से हम सोचेंगे तो उसके ऑब्जेक्शन का आंसर देना इजी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स आता है, जो है हाईलाइटिंग वैल्यू। आपकी अपनी कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें क्लाइंट को दिखानी है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, स्पीक इन द कस्टमर लैंग्वेज। कस्टमर की भाषा में बात कीजिए, ज्यादा टेक्निकल ना बने, इजी वर्ड्स यूज करें जो क्लाइंट को इजीली समझ आ सके। हो सकता है आपको अपनी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपने ट्रेनिंग ली हुई है और आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन
क्लाइंट को इससे कोई मतलब नहीं है। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे वांट ए सिंपल सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। आपको कितनी नॉलेज है, आप कितने पढ़े लिखे एजुकेटेड है, क्लाइंट को इससे कोई लेना देना नहीं। उनको तो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बिल्कुल एक सिंपल सॉल्यूशन चाहिए, और सिंपल सॉल्यूशन उनकी लैंग्वेज में आप दे पाएंगे तो पॉलिसी क्लोज करना इजी हो जाएगा। तो हमें उसके अंदर बताना क्या है कि किस प्रकार से हमारी पॉलिसी क्लाइंट की फैमिलीज को सिक्योर कर सकती है, ये हमें इजी लैंग्वेज में क्लाइंट को बताना है। दूसरा, उस पॉलिसीज के अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले, यानी जितना वो सालाना प्रीमियम पे करेगा उस प्रीमियम के बदले में उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, रिस्क कवर मिलेगा, सेविंग मिलेंगे, लोन की बेनिफिट मिलेंगी, बोनस मिलेगा, फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा, ये सारी चीजें हमें उसको बतानी है। दूसरा, जब हम ये चीज दिखा रहे हो तो हमें उसको ये दिखाना है कि ये जो प्लान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जस्ट लाइक सेविंग प्लान है। जैसे एक सेविंग प्लान आप बैंक के अंदर कराते हैं, सेम उसी की तरह है, जिसमें आपको X% का रिटर्न हम दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं जो सेविंग प्लान में नहीं मिलते। जिसमें सबसे बड़ा आता है हमारा रिस्क कवर का बेनिफिट, इंश्योरेंस का बेनिफिट, ATC का बेनिफिट, 1010D का बेनिफिट, यानी मेच्योरिटी टैक्स फ्री रहती है, और जो प्रीमियम हम देने जा रहे हैं, क्लाइंट देने जा रहा है, उससे क्लाइंट अपनी ITR के अंदर टैक्स बेनिफिट ले सकता है। फोर्थ आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एड्रेसिंग ऑब्जेक्शन, कि जब हमारे पास ऑब्जेक्शन आया कि अब उसको हमें हैंडल कैसे करना है, उस चीज को हम इस पॉइंट के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या क्या क्लाइंट की तरफ से आते हैं और उनके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला बोलता है क्लाइंट, इट्स टू एक्सपेंसिव, कि ये बहुत महंगा है। बहुत सारे क्लाइंटों ने, जब आप टर्म इंश्योरेंस वगैरह बेचने जाते हैं तो ये आपको जरूर बोला होगा, हेल्थ इंश्योरेंस में भी आता है कि प्रीमियम बहुत महंगा है। तो जब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आप ये करें तो आप दिखा सकते हैं कि ये EMI ऑप्शन पर भी अवेलेबल है, EMI ऑप्शन। और दूसरा, ये आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग, आज जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, जैसे आप मान लेते हैं कोई गारंटीड प्लान बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल जीवन उमंग या जीवन उत्सव है, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, जो कि डिपेंड करेगा कि कौन सी पॉलिसी। कुछ प्लान के अंदर ये लाइफ लॉन्ग भी रहता है और कुछ प्लान के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी रहता है, तो ये लॉन्ग टर्म सेविंग रहता है। सेविंग प्लान के अंदर क्लाइंट को लंबे टाइम तक सेम रिटर्न नहीं मिल पाती। दूसरा, क्लाइंट कहता है आई नीड टू टाइम थिंक, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। कि जैसे कई बार क्लाइंट कहता है मैं कल बताऊंगा, 1 महीने बाद बताऊंगा, अगले वीक बताऊंगा, इस प्रकार क्लाइंट के ऑप्शन आते हैं। तो उनको जो भी आपने बेनिफिट बताए हैं सारे के सारे एक बार क्विक रिकैप कर दीजिए कि फर्स्ट बेनिफिट आपको ये मिलेगा, सेकंड ये मिलेगा, थर्ड ये मिलेगा, फोर्थ ये मिलेगा। हो सकता है कोई अच्छा बेनिफिट उसको समझ में आ जाए, और जब अच्छा बेनिफिट समझ में आ जाता है तो उसी टाइम पे ले लेता है। और यदि क्लाइंट है उसको पोस्टपोन कर रहा है तो आपको रेगुलर रूप से फॉलो अप करना है। तो इस प्रकार से फॉलो अप करने में क्लाइंट दे आपके पेशेंस को कई बार चेक करता है, और पेशेंस को चेक करने के बाद वो आपसे पॉलिसी ले सकता है। तीसरा, क्लाइंट जैसे कह सकता है आई एम नॉट श्योर अबाउट द कंपनी, मैं कंपनी पर अभी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। तो कंपनी के जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं कि LIC से कितने लोगों ने पॉलिसी ली हुई है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने LIC से पॉलिसी हुई है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, PM से वगैरह हैं उन्होंने LIC से पॉलिसी हुई है, तो डाटा दिखाएं कि हर साल हर महीने हमारी कितनी पॉलिसी सेल हो रही है, कितना हमारा प्रीमियम है, इंडस्ट्री के अंदर हम लीडिंग कंपनी है। इस प्रकार से जब डाटा दिखाएंगे तो क्लाइंट का आप पर ट्रस्ट बनेगा, कंपनी पर ट्रस्ट बनेगा। और ये भी दिखा सकते हैं कि भारत सरकार किस प्रकार सेक्शन 37 के तहत आपकी पॉलिसी को सिक्योर कर रही है, ये भी आप दिखाएंगे तो वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग। क्लाइंट जो भी कह रहा है उसकी प्रॉब्लम को आप ध्यान से सुनिए, ऐसा
होता है कि क्लाइंट ऑब्जेक्शन दे रहा है, वो बोलना चाह रहा है, लेकिन जो एक सेल्स पर्सन होते हैं वो कंटिन्यू रूप से बोलते रहते हैं। जब तक हम क्लाइंट की बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, और प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तो हम उसका सही रूप से आंसर नहीं दे पाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्रिएटिंग अर्जेंसी। कई बार हमें अर्जेंसी भी क्रिएट करनी होती है, जिसके कारण क्लाइंट हमारे से पॉलिसी ले पाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। लिमिटेड टाइम ऑफर, कई बार हमारी कंपनी एक डेडलाइन देती है कि ये पॉलिसी इतने टाइम के बाद बंद हो जाएगी, ये 15 तारीख को क्लोज हो रही है या नेक्स्ट मंथ में क्लोज हो रही है। इस प्रकार से हम क्लाइंट को बता सकते हैं कि सर, ये पॉलिसी लेने के लिए आपके पास केवल 15 दिन का या एक क्वार्टर का ही टाइम है, फिर ये बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएंगे। तो कई बार जब हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो क्लाइंट हमारे से पॉलिसी ले पाता है। दूसरा, फ्यूचर सेफ्टी। एवरी डे यू डिले पुट्स योर फैमिली एट ए रिस्क। सर, आप जितना डिले करेंगे उतने दिन आपकी फैमिली रिस्क में है, उतने दिन आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। भगवान ना करे अगर बीच में कुछ हो जाए, तब तक आपने फॉलो किया और कोई ऐसी बात हो गई, तो आपकी फैमिली को जो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। इमोशनल ट्रिगर्स हमें यहाँ पर डालने पड़ेंगे। व्हाट वुड यू हैपन इफ यू आर नॉट अराउंड। अगर आप कल नहीं रहे तो आपकी फैमिली के साथ क्या रहेगा, वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जी पाएंगे, आपकी वाइफ आपके बच्चों की एजुकेशन, मैरिज कैसे करा पाएगी, घर के खर्च कैसे चला पाएगी। इस प्रकार से इमोशनल ट्रिगर भी हमें यहाँ पर डालने पड़ते हैं, जिसके कारण क्लोजिंग करना इजी हो जाता है। और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, वो है कॉल टू एक्शन की। अब क्लोजिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का प्रयोग करना है। हम बता सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट डिसीजन फॉर योर फैमिली। जैसे ही क्लाइंट पॉलिसी ले लेता है तो हमें उसको बताना है कि दिस इज द बेस्ट डिसीजन फॉर योर फैमिली। आपने जो ये निर्णय लिया है, ये आपकी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया निर्णय है। उसको हमें अप्रेज करना है। सेट ए फॉलो प्लान इफ अनडिसाइडेड। अगर क्लाइंट आज पॉलिसी नहीं लेता है तो हमें फॉलो प्लान करना कि नेक्स्ट टाइम आप उससे कब मिलेंगे, और मेक द नेक्स्ट स्टेप इजी एंड एक्शनेबल। आज जो जो भी आपका उससे डिस्कशन हुआ है उसको आप नोट कीजिए, और अगली कॉल के अंदर आपको उनमें से कौन से पॉइंट को हाईलाइट्स करना है। जैसे कि क्लाइंट किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था, तो आपको उसको बार बार हाईलाइट करना पड़ेगा जो क्लाइंट की मेन नीड है। तो दोस्तों, ये था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा, और इसमें से जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं अगली बार इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। और भी ऐसा कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना करके दूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उस पर जरूर आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा। फिर रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करने की कोशिश करें, जो आपके LIC फ्रेंड्स हैं, या आप अगर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो अपनी टीम के साथ इसे शेयर करें। तो वीडियो वॉच करने के लिए फ्रेंड्स थैंक्स। मिलता हूं आपसे एक और शानदार टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही बढ़ाते रहिए।